আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। सामने ही विलेज कमेटी निर्वाचन है। चुनाव की तैयारियों में शरीक तिपरा मोथा के नेतृत्व के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने बैठक की। बैठक मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर की गई थी। यदि इस साल दिसंबर तक संभव नहीं हुआ तो राज्य में अगली साल की शुरुआत में ग्राम समिति के चुनाव होंगे। स्वाभाविक है कि आगामी ग्राम समिति चुनावों में सत्ताधारी दल सक्रिय हो चुकी है। सत्तारूढ़ 3 सहयोगी बीजेपी, तिपरा मोथा और आईपीएफटी ने चुनाव के लिए क्लीन स्वीप पर चर्चा करने के लिए पहले ही बैठक की है। ऐसे में बीजेपी आईपीएफटी के साइन बोर्ड से ज्यादा तिपरा मोथा को महत्व दे रही है। राजनीतिक दृष्टिकोण से तिपरा मोथा का जनजातीय सीटों पर एकाधिकार है और बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के साथ अच्छे संबंध भी है। तिपरा मोथा के फाउंडर प्रद्युत किशोर देबबर्मन एक के बाद एक चुनावों में भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से अपने मांगे रखने में सफल रह रहे हैं। आगामी चुनावों में कुल 587 ग्राम समितियों से भाजपा कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, यह जानने के लिए हमें कुछ और दिनों का इंतजार करना होगा। हालांकि खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह पहले ही मैदान में उतर चुके हैं। मोथा ने अपने सरकारी आवास पर नेतृत्व के साथ अहम बैठक की। बैठक में तिपरा मोथा के फाउंडर प्रद्युत किशोर देबबर्मन, पार्टी अध्यक्ष विजय कुमार रंगालिया और टीटीएडीसी अध्यक्ष जगदीश देबबर्मा उपस्थित थे। हालांकि बीजेपी और तिपरा मोथा दोनों ने इस महत्वपूर्ण बैठक में सीटों के वितरण पर क्या चर्चा या निर्णय लिया है, इस बारे में वह अभी चुप है। जनजाति अधिकारी क्षेत्रीय पार्टी के रूप में प्रद्युत किशोर देबबर्मन और उनकी पार्टी तिपरा मोथा अब तक राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी के साथ चुनावी सौदेबाजी में सफल रही है। ऐसे में बीजेपी 587 सीटों में से कितने सीटें सहयोगी दलों के लिए छोड़ेगी, इसे लेकर कई कयासें लगाई जा रही है। गौरतलब है कि राज्य में पिछले ग्राम समिति के चुनाव 24 फरवरी 2016 को हुआ था। इस मामले में ग्राम समिति का कार्यकाल 2021 में समाप्त हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। प्रशासनिक त्रुटि के कारण त्रिपुरा विधानसभा में प्रश्न पत्रों की ऑनलाइन प्रस्तुति बंद कर दी गई। अगले विधानसभा सत्र में यह प्रक्रिया फिर से शुरू की जा रही है। गुरुवार को विधानसभा की सर्वदलीय बैठक में यह फैसला लिया गया। यह सर्वदलीय बैठक विधानसभा के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित की गई। बैठक में आज विधायकों द्वारा ऑनलाइन एवं ऑफलाइन माध्यम से प्रश्न प्रस्तुत करने तथा अन्य प्रासंगिक मुद्दों पर चर्चा की गई। राजधानी अगरतला में भीड़ भाड़ कम करने के लिए ट्रैफिक विभाग का एक विशेष अभियान चल रहा है। गुरुवार को यह तस्वीर राजधानी के जीबी बाजार इलाके में ली गई है। अभियान का नेतृत्व ट्रैफिक विभाग के एसपी मानिक दास और विभाग के विभिन्न अधिकारियों ने किया। राजधानी अगरतला में ट्रैफिक जाम लगभग हर दिन देखा जा सकता है। इन सड़कों से समय पर भीड़ कम नहीं की जा सकती, जिसे देखते हुए राज्य ट्रैफिक विभाग राजधानी के जीबी इलाके में सड़कों पर भीड़ भाड़ कम करने के लिए उचित कदम उठाता नजर आ रहा है। ट्रैफिक विभाग के एसपी मानिक दास और अन्य पुलिस अधिकारियों ने अभियान का नेतृत्व किया। राजधानी का जीबी इलाका लंबे समय से कई समस्याओं से जूझ रहा है, जिसे दूर करने के लिए ट्रैफिक विभाग की ओर से उपाय किए गए हैं। नए समाधान अभी भी निकाले जा रहे हैं। संबंधित विभाग के एसपी मानिक दास ने कहा, हालांकि समाज के एक वर्ग के लोगों में ट्रैफिक विभाग की कानूनी जागरूकता की कमी अभी भी देखी जा रही है। केंद्र करे আমরা আজকে এখানে অভিযান নাম এরিয়ার যে সমস্যাগুলো আছে সেগুলো সম্পর্কে আমরা আগেও জেনেছি, আমরা আগেও পদক্ষেপ নিয়েছি। প্রতিদিন পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে, যেটা ট্রাফিক রুল ভায়োলেশনের জন্য যেই ট্রাফিকের পক্ষ থেকে যতটুকু করার কথা, পুলিশের পক্ষ থেকে যতটুকু করার কথা সবটাই আমরা করছি। राज्य की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में अर्बन बस सर्विसेज ठप हो गई है। राज्य सरकार इस मामले पर चुप्पी साधे हुए है। वहीं इस मौके का फायदा उठाते हुए निजी वाहन चालक अपने मन मुताबिक किराया वसूल रहे हैं। इसका परिणाम राज्य की आम जनता को प्रतिदिन भुगतना पड़ रहा है। राज्य की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था की बदहाली पर पेश है एक खास रिपोर्ट।
राज्य की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था की खराब हालत का खामियाजा राज्य की आम जनता को रोजाना भुगतना पड़ रहा है। परिवहन व्यवस्था में सरकार की उदासीनता के कारण अब आम लोगों को निजी वाहनों पर ही भरोसा है। शहर, कस्बे या उपनगर, हर जगह यही स्थिति चल रही है। राज्य सरकार की उदासीनता के कारण त्रिपुरा अर्बन ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड की एक के बाद एक बसें गैरेज में जा रही है। टीआरटीसी की सेवा का इंतजार किया जा रहा है, पर टीआरटीसी सर्विसेज दिन ब दिन बेकार ही होती जा रही है। नतीजा ये है कि आम लोगों को अतिरिक्त पैसे खर्च करके लगातार प्राइवेट व्हीकल्स में यात्रा करनी पड़ रही है। देश के अन्य राज्यों में सरकारी परिवहन को महत्व दिया जाता है, लेकिन त्रिपुरा इस मामले में एक्सेप्शन है। आम लोगों की शिकायत है कि सरकार की निष्क्रियता के कारण राज्य में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था निजी क्षेत्र के भरोसे छोड़ दी गई है। एक के बाद एक रूट से टीआरटीसी सेवाएं वापस ले ली गई हैं। आम लोगों के पास अगरतला से अलग उपमंडलों से जुड़ने के लिए निजी बसों के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। शहरी और उपनगरीय क्षेत्रों में ऑटो रिक्शा को छोड़कर परिवहन प्रणाली निष्क्रिय है। ऑटो रिक्शा चालक प्रत्येक मार्ग के नियंत्रक बने हुए हैं। किराया मर्जी के अनुसार लगाया जा रहा है। इस मामले में मूक दर्शक है परिवहन विभाग। एक समय हर उपमंडल टीआरटीसी बस सेवा से जुड़ा था, लेकिन अब टीआरटीसी का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है। मांदाई, एनआईटी अगरतला, एडीसी सदर कार्यालय खुमलुंग, जाम्पुई जिला में शहरी बस सेवा आज का इतिहास बनकर रह गया है। विश्रामगंज, विशालगढ़, मोहनपुर, सिधाई, शिमना आदि स्थानों से भी शहरी बस सेवाएं वापस ले ली गई हैं। अगरतला शहरी बस द्वारा आनंदनगर, अश्विनी मार्केट जैसे आम क्षेत्रों से आसानी से जुड़ा हुआ था। एक समय था जब लोग अगरतला आने के लिए अलग अलग लाइनों की बसों और छोटी कारों पर निर्भर थे। शहरी बस सेवा शुरू होने के बाद तस्वीर पूरी तरह से बदल गई। अगरतला में अभी भी कम किराए के लिए राज्य की आम जनता परिवहन के लिए शहरी बसों पर निर्भर है, और यही समस्या है। बसों की संख्या पहले के लिहाज में 1/3 कम हो गई है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक त्रिपुरा अर्बन ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड के पास साल 2021 से 2022 में 123 बसें थी। इनमें मात्र 39 बसें ही चालू थी। वर्ष 2022 से 2023 में 123 बस में से 47 बसें चालू की गई। 2023 से 2024 में यह थोड़ा सा बढ़कर 52 हो गई, यानी 40% से कुछ ज्यादा शहरी बसें सड़क पर दौड़ रही थी। इसके अलावा कुछ संख्या में बसेस टीआरटीसी को सौंपी गई। अन्य सभी बसें गैरेज में खड़ी हैं, जिसका आम लोगों के जीवन पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। एक समय में बोटतला, चंपकनगर, मांडाई, एनआईटी अगरतला, खुमलुंग और जाम्पुई जिला मार्गों पर औसतन 65 शहरी बसें चलती थी। वर्तमान में बोटतला चंपकनगर मार्ग में कुछ ही बसें हैं। शेष सभी मार्गों पर सेवाएं निलंबित है। बस सेवा के चलते उन सभी क्षेत्रों के लोगों के लिए कम किराए पर अगरतला की यात्रा करना संभव बना दिया गया। अगरतला, खुमलुंग और मांडाई मार्गों पर किराया 15 रुपये था, लेकिन अब एक व्यक्ति को खुमलुंग से अगरतला आने के लिए कम से कम 45 रुपये खर्च करने होंगे। ऐसे में जाम्पुई जिला के लोग सबसे ज्यादा परेशानी में हैं। विभिन्न रूट्स पर शहरी बस सेवा बंद होने से खासकर गरीब इलाकों के लोगों को परेशानी हो गई है और आदिवासी बहुल इलाके इस कारण से दूर हो गए हैं। जब तक बहुत जरूरी ना हो, कोई भी व्यक्ति अगरतला नहीं आता है। ऑटो रिक्शा की कीमत कम से कम 100 से 150 रुपये है। आम लोगों को स्कूल और कॉलेज जाने वाले लड़के लड़कियों का किराया चुकाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इसका असर ट्रांसपोर्ट कारोबार समेत बाजार पर पड़ रहा है। रात 10 बजे तक गाड़ी चलाने के बाद भी अच्छी संख्या में यात्री नहीं मिलने का मलाल भी ड्राइवर्स को सता रहा है। विभिन्न बाजारों के दुकानदारों को स्थानीय लोगों के भरोसे ही अपना कारोबार चलाना पड़ता है। परिवहन क्षेत्र के पूर्ण निजीकरण की दिशा में धीमी प्रगति से राज्य के आम लोग चिंतित है। अगरतला से विभिन्न उपविभागों के साथ संचार में निजी परिवहन शामिल हो गया है और शहरों और उपनगरों में ऑटो रिक्शा ही एकमात्र विकल्प रह गया है।
प्रासंगिक सूचना विशेषज्ञों के अनुसार राज्य की सामाजिक आर्थिक स्थिति के विकास के लिए सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का विकास नितांत आवश्यक हो गया है, जिसे जल्द से जल्द विकसित होने की आवश्यकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। बाकी की खबरें अंतराल के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায়, কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায়, অপূর্ব সুগন্ধ, পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায়। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরায় লংতরায় লংতরায়। Step into the realm of Assam Downtown University, where we encourage success, experience the pinnacle of academic excellence, and live your best days. আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार हैं। साइबर अपराध पर नियंत्रण के लिए जागरूकता की जरूरत है। ऐसे में राज्य के आम लोगों को जागरूक होना होगा। गुरुवार को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 90 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित एक समारोह में आरबीआई अगरतला शाखा निदेशक ने यह बात कही। इस दिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की 90th वर्षगांठ के अवसर पर आरबीआई अगरतला शाखा ने कॉलेज स्तर के छात्रों के लिए एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें राज्य के विभिन्न कॉलेजों के छात्रों ने भाग लिया। On this forum, I am not authorized to talk on the RBI's initiative on cyber fraud, but there are a lot of initiatives RBI has been taking. Like 2 years ago, we started tokenization of the card, so that is one of such initiatives, so that card details are not stolen and misused. So डेंगू और मलेरिया जैसी मच्छर जनित बीमारियों पर नियंत्रण पाना एक बड़ी चुनौती है। हालांकि वैज्ञानिकों के शोध में नई नई खोज सामने आ रही है। मच्छरों के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए एक नए प्रकार का स्प्रे बाजार में आ रहा है। नर मच्छरों को प्रजनन से रोकने के लिए रिसर्च जारी है। यहाँ तक कि मच्छर जनित बीमारियों से बचाव के लिए नए स्प्रे और अन्य तरीकों पर भी रिसर्च चल रहा है। वैज्ञानिक ऐसे स्प्रे विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं जो मच्छरों को पनपने से रोकेंगे और मच्छर जनित बीमारियों को रोकने में मदद करेंगे। विशेष रूप से प्रजनन को रोकने के लिए नर मच्छरों की नसबंदी की जा सकती है। हम में से कई लोगों को अभी भी बचपन की शाम को जुगनू के पीछे दौड़ने की यादें आती हैं। जुगनू को हाथ में लेकर फिर से उड़ने का जो आनंद है वो एक अलग ही आनंद है। लेकिन आज के शहरीकरण की आधुनिकता में शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में जुगनू कहीं ना कहीं गायब होते नजर आते हैं। लेकिन क्या अब जुगनू सिर्फ बचपन की यादों में जीवित रहेगा? क्या आने वाली पीढ़ियां केवल कविता की लय में ही पकड़ पाएगी जुगनू को? क्या इस अनुभूति को कभी महसूस कर पाएगी आने वाली पीढ़ी? यह सारे सवाल उठते हैं। साथ ही यह सवाल उठता है कि क्या हम इंसान इस विलुप्त प्रजाति को बचा सकते हैं या नहीं, जिसे कुदरत की एक श्रेष्ठ रचना करार दिया गया है। यह रिपोर्ट बचपन की यादों और जुगनू के प्रतीक के माध्यम से प्राकृतिक और शहरी जीवन के बीच के अंतर को दर्शाता है। बचपन में जुगनू के साथ खेलना एक स्वाभाविक और आनंददायक अनुभव था, लेकिन आधुनिकता के प्रभाव में यह अनुभव धीरे धीरे खोती जा रही है। शहरी सभ्यता में अब जुगनू के साथ वह जुड़ाव और सरलता नहीं रही। हालांकि अब जुगनू पहले की तरह नजर नहीं आते हैं। यह रिपोर्ट बचपन की यादों और जुगनू की घटती संख्या पर चिंता व्यक्त करती है। पहले जुगनू रात के अंधेरे में रोशनी फैलाने आती थी, लेकिन अब उनकी संख्या में अचानक कमी आई है और उनकी रोशनी भी धीरे धीरे फीकी पड़ती जा रही है। यह रिपोर्ट जुगनू के प्रकाश के वैज्ञानिक पहलुओं पर प्रकाश डालता है। जुगनू की लगभग 2000 प्रजातियां हैं, जिसमें से सभी प्रकाश नहीं उत्पन्न करती। दिलचस्प बात यह है कि न केवल
वयस्क जुगनू बल्कि उनके लार्वे और अंडे भी प्रकाश उत्पन्न करते हैं। जुगनू का प्रकाश सबसे प्रभावी और शुद्ध माना जाता है क्योंकि उसमें पूरी ऊर्जा प्रकाश के रूप में होती है, जबकि सामान्य बल्ब और फ्लोरेसेंट बल्ब में एक हिस्सा हीट एनर्जी के रूप में भी होता है। इसीलिए वैज्ञानिक इसे ठंडी रोशनी भी कहते हैं। जुगनू अपने शरीर के अंदर बायोलुमिनेसेंस केमिकल सब्सटेंस की प्रतिक्रिया के माध्यम से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। वह इस प्रकाश का उपयोग प्रजनन के साथ संवाद करने और शिकारियों को चेतावनी देने के लिए भी करते हैं। हमला होने पर जुगनू अपने शरीर से एक प्रकार का खून निकालते हैं जिसे रिफ्लेक्स ब्लीडिंग भी कहा जाता है, जो कड़वा और जहरीला होता है। यही कारण है कि जुगनू शिकारी जानवरों या कीड़ों का आहार नहीं बनती। जुगनुओं की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। शोधकर्ता जुगनू की संख्या में कमी के पीछे के कारण की जांच कर रहे हैं और इसके कई कारण सामने आए हैं, जिसमें निवास स्थान का नुकसान, प्रकाश प्रदूषण और कीटनाशक का उपयोग शामिल है। वैज्ञानिकों के अनुसार जुगनू की संख्या में कमी के पीछे का कारण रात में कृत्रिम रोशनी या प्रकाश प्रदूषण है। पृथ्वी का 30% से अधिक भूमि क्षेत्र रात में कृत्रिम रोशनी का प्रयोग करती है और यह कृत्रिम रोशनी जुगनू के प्रजनन में बाधा उत्पन्न करती है। आधुनिक शहरी सभ्यता इतने कृत्रिम रोशनी का उपयोग कर रही है कि जुगनू अंधेरे को खोज नहीं पाती। इंसानों द्वारा ज़्यादा रोशनी इस्तेमाल किए जाने की वजह से जुगनू की रोशनी के पैटर्न में दिक्कत आ रही है। घरों, कारों, दरवाज़ों और सड़कों की रोशनी के कारण जुगनू अपने साथियों को प्रजनन संकेत नहीं भेज सकते। नतीजतन अगली पीढ़ी में जुगनू की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। यह रिपोर्ट जुगनू की घटती संख्या के कारणों पर चर्चा करती है। पहले जुगनू खुले मैदानों और जंगलों में सुरक्षित रहते थे, लेकिन अब विकास और प्रदूषण ने इन स्थानों को भी प्रभावित किया है, जिससे जुगनू की संख्या में कमी आई है। एडिशनल लाइटिंग और कीटनाशक के उपयोग ने जुगनू के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया है, क्योंकि इससे उनका भोजन भी नष्ट हो रहा है। इसके परिणाम स्वरूप जुगनू का अस्तित्व संकट में है। संग्रीम स्थिति में जुगनू को प्रकृति के महानतम जीव के रूप में बचाना हमारी जिम्मेदारी बन चुकी है और इसके लिए जुगनू के निवास स्थान को बचाया जाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि उनका आवास नष्ट न हो। यदि आवश्यक हो तो जुगनू के रहने के लिए सुरक्षित स्थान भी बनाया जाना चाहिए। प्रकाश के कारण उनकी प्रजनन प्रक्रिया बाधित हो रही है, इसके लिए हमें सभी जगहों पर अननेसेसरी लाइट्स ऑन करने से बचना चाहिए। यदि आवश्यक ना हो तो शाम को घरों के बाहर के लाइटों को बंद कर देना चाहिए। विशेष रूप से कीटनाशक जो फायरफ्लाइज की मृत्यु के लिए जिम्मेदार होते हैं, उन पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के उपयोग पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए और अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो हम आने वाले पीढ़ियों के लिए एक छोटा सा प्रकाश का टुकड़ा छोड़ के जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। रणजी ट्रॉफी के एलीट ग्रुप ए के चौथे मैच में दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक मेजबान त्रिपुरा मजबूत स्थिति में है। एमबीबी मैदान पर गुरुवार को मैच के दूसरे दिन मजबूत वडोदरा टीम की पहली पारी के 235 रन के जवाब में त्रिपुरा का स्कोर दिन की समाप्ति तक 1 विकेट के नुकसान पर 192 रन था। त्रिपुरा टीम के लिए विक्रम दास 97 रन की शानदार पारी खेलकर दुर्भाग्यवश आउट हो गए। दिन के अंत में जीवनजोत सिंह 58 रन और तेजस्वी जायसवाल 34 रन बनाकर क्रीज पर नाबाद है। मैच के तीसरे दिन शुक्रवार को वडोदरा की पहली पारी में 235 रन के बाद टीम त्रिपुरा मजबूत लक्ष्य के साथ मैदान में खेलने उतरेगी। बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाउ। शुभ रात्रि।